बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ, इसार से भरा दिल। ईद कुर्बा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद दावतों का सिलसिला जारी। तरह तरह के पकवान तैयार, रिश्तेदारों और दोस्तों ने महफिलें जमा ली। कहीं चल रहा मटन का कोरमा तो कहीं खाई जा रही है टिक्का बोटी। मंचलों ने बारबेक्यू की भी कर ली है फुल तैयारी। कई राने लेकर रोस्ट कराने जा पहुंचे। जो आज बने हैं मेहमान वो कल होंगे मेजबान। ईद मिलन पार्टियों का सिलसिला अभी तो शुरू हुआ है, चलता रहेगा अगले 2 रोज तक। शहर शहर नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, शहरी एक दूसरे के गले लग गए, तमाम गिले शिकवे मिट गए। रिश्तेदारों, हमसायों और मुस्तहिक अफराद में गोश्त तकसीम किया गया। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की जानिब से सबको ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियासी और अस्करी क़यादत से राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ को फ़ोन। मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना सलाहियतों और कौमी सलामती के लिए खिदमात पर खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, कौम को अपने बहादुर सिपाहियों और अफ़वाज पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी और कुर्बानियों पर फ़ख्र है। फील्ड मार्शल ने कहा, अफ़वाज पाकिस्तान वतन के दिफा और सलामती के लिए हर वक्त तैयार हैं। वज़ीर आज़म का सदर मुमलिकत, गवर्नर्स और स्पीकर कौमी असम्बली को टेलीफोन। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और GB के वज़राए आला से राब्ता, ईद पर मुबारकबाद दी। अलीम खान, खालिद मक्सी, आफ्ताब शेरपाव को भी टेलीफोन। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। विफाक और सूबों के दरमियान मुअस्सर रवाबित और बाहमी ताउन की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा, विफाक सूबों के साथ मिलकर अवाम के रिलीफ के लिए इक़दामात जारी रखेगा। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले फितनतुल हिंदुस्तान और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। फितनतुल हिंदुस्तान और सहूलतकारों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को वाज़ेह और दो टोक पैगाम। कहा, दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। कोयटा में दहशतगर्द हमले का मकसद कौम के हौसले पस्त करना था। अफ़वाज पाकिस्तान और कौम का आज़्म गैर मुतज़लज़ल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईद उल अज़हा पर यूरोप का दौरा। मगरबी सरहद पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाक फौज के जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। अमन इस्तेहकाम और शहदा के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। फील्ड मार्शल ने जवानों के गैर मामूली हौसले और ऑपरेशनल तैयारी को सराहा। फील्ड मार्शल की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे। कोयटा आमद पर कोर कमांडर ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की भर्ती और शिद्दत पसंदी फैलाने का मरकज। रूसी खुफिया एजेंसी के मुताबिक विलायत खरासान वस्ती एशियाई ममालिक से अफराद को दहशतगर्द नेटवर्क में शामिल कर रही है। दाइश खरासान ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान के शहरियों के साथ साथ रूसी मजदूरों को भी अपने साथ मिला रखी है। दाइश खरासान वस्ती एशियाई ममालिक में और हमलों की मनसूबाबंदी कर रखी है। ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में दाइश के दहशतगर्दों को पकड़ा गया। रूस के सलामती कौंसिल सेक्रेटरी का कहना है, अफगानिस्तान में 20 से ज़ायद गिरोहों के हज़ारों जंगजू खित्ते के लिए संगीन खतरा हैं। पाकिस्तान मुतादिद बार अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खतरे की मौजूदगी पर आगाह कर चुका है। DG ISPR के मुताबिक इलाकाई और आलमी दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के लिए एक महफूज पनाहगाह और मरकज बन चुका है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। पुर्तगाल, बहरीन और चेक जमहूरिया के हम मनसबों से मुलाकातें। पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा। फ़लस्तीन के मसले पर भी ख़यालात का तबादला। जबकि नायब वज़ीर आज़म ने पुर्तगाली हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। पुर्तगाली वज़ीर ख़ारजा ने दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान और जमहूरिया चेक का आला सतह रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने और दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। अमन के लिए हर हाथ बुलंद। खित्ते में जंग के खात्मे की दुआएं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईद उल अज़हा पर नमाज ईद के इज्तिमात। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। रूह परवर मनासिर। हुज्जाज कराम ने बड़े शैतान की रमी की, कुर्बानी करके सर मुंडवाया और एहराम खोल दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने शेख ज़ायद ग्रैंड मस्जिद में नमाज ईद अदा की। अमरीका, बरतानिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी ईद उल अज़हा पर इज्तिमात। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। कराची, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में भी नमाज ईद की अदायगी। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं।
सियासी रहनुमा ईद उल अजहा पर अपने अपने इलाकों में सदर आसिफ अली जरदारी ने ईद उल अजहा की नमाज नवाब शाह में अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में ईद की नमाज पढ़ी। साबिक़ वज़ीर आला हमजा शहबाज ने भी उनके साथ नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कोयटा में नमाज ईद अदा की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कुंडी मॉडल फॉर्म पर ईद की नमाज अदा की। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने पेशावर में ईद की नमाज पढ़ी। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने गुजरात में नमाज ईद पढ़ी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और मुसल्लह अफ़वाज की कौम और उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ISPR ने कहा मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। ईरान एक माह में आबना हुर्मुज़ में तिजारती आमदोरफ्त बहाल करेगा। ईरान जंग से पहले की सतह पर शिपिंग बहाल करने पर आमादा होगा। अमेरिका के साथ मुफाहमती फ्रेमवर्क का इब्तदाई मुसव्विदा ईरानी मीडिया सामने ले आया। अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म करने के शेक भी मुसव्विदे में शामिल। फ्रेमवर्क के तहत अमेरिका ईरान के करीब से अपनी फौज वापस बुलाएगा। आबना हुर्मुज़ में जहाज़रानी ईरान और ओमान की निगरानी में होगी। ईरान तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करने की यकीन दहानी कराएगा। 60 रोज़ में मुआहिदा तय पाने पर सलामती काउंसिल की करारदाद से तौसीक की जाएगी। इस फ्रेमवर्क को इस्लामाबाद मेमोरेंडम का नाम दिया गया। इस्लामाबाद मेमोरेंडम के उमूमी फ्रेमवर्क को अभी हतमी शक्ल नहीं दी गई। व्हाइट हाउस ने ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स को मन घड़त करार दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नेतन्याहू को जालिम करार दे दिया। ईद उल अजहा की नमाज के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नेतन्याहू को दुनिया के मुसलमानों से सबक मिलेगा। तुर्क सदर का ईरानी हममनसब मसूद पेज़ेश्कियान से भी राब्ता। तैयब एर्दोगान ने कहा, तुर्की ईरान जंग बंदी मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखेगा। मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब में जदीद डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ। पहली बार ऑपरेशन क्लीन के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। लाहौर समेत पंजाब भर के अजला और शहरों में सुथरा पंजाब की टीमें मुतहरिक। बड़े शाहराहों और मार्केटों में डस्ट सेफ सिटी कैमरे से भी आलाइशों और बाक़ियात पर कड़ी नज़र। पंजाब की 4000 यूनियन काउंसिल्स में सुथरा पंजाब के कैंप कायम। सूबे में सुथरा पंजाब की टीमें और वर्कर्स मुतहरिक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने खुद निगरानी की। साजिश के तहत मुझे नाकाम करने के लिए आलाइशें फेंकी जाती हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दावा। कहा, लाहौर के खिलाफ कोई बात नहीं की। लाहौर का कराची के साथ मुवाजना बनता ही नहीं। हमेशा कहा लाहौर साडा दिल है। बिलाल यासिन को कोई बात बुरी लगी तो माफ़ी मांगता हूँ। मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं था। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का चमन फाटक पर धमाके की जगह का दौरा। बम धमाके से मुतासरा खानदानों से मुलाकात की, इजहार यकजहती किया। सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान को तोड़ने की नाकाम साजिश की जा रही है। दहशतगर्द हमारी सफ़ों में बैठे हुए हैं। जिससे पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं वो मुल्क छोड़कर चला जाए। अवाम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन करें। सदर आसिफ अली जरदारी की नवाब शाह में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। सदर के मुंतखब नुमाइंदों को अवाम के मसाइल हल करने की हिदायत। कहा, मुंतखब नुमाइंदे अपने हलक़े के अवाम के दरमियान रहें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, इस वक्त ईरान के लिए सबसे बड़ा महाज इक्तिसादी जंग है। दुश्मन फौजी महाज में नाकामी के बाद ईरान को माशी नुकसान पहुँचाने के लिए सरगर्म है। तेहरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स अरकान के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। अमीर कतर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, जंग के खात्मे के लिए बावकार फ्रेमवर्क तक पहुँचने के लिए तैयार हैं। दूसरा फरीक भी अपनी आमादगी का मुजाहिरा करे। ईरानी सदर की तुर्की, मलेशिया, किर्गिस्तान, मिस्र, इराक के सदूर से टेलीफोनिक गुफ्तगू।
अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर CNN पर तनकीद। सोशल मीडिया पर जारी तस्वीर में ईरानी बहरियों को समंदर की तह में दिखाया। तंज़िया अंदाज में ट्रंप ने कहा, CNN के मुताबिक ईरानी बहरिया बहुत ताकतवर है। एक और पोस्ट में साबिक सदूर का अपने साथ मुआवजना किया। कुछ पोस्टों में डेमोक्रेट्स पर भी तनकीद। अमरीकी अवाम की अक्सरियत ईरान जंग के फौरी खात्मे के हक में। फॉक्स न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 39% वोटर्स फौजी कार्रवाइयां जारी रखने के हामी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के सर्वे में 52% अमरीकियों ने जंग के खात्मे की हिमायत की। वाशिंगटन पोस्ट और ABC न्यूज़ के मुताबिक 65% अमरीकियों का ख्याल है कोई भी मुआहदा ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोक नहीं सकता। CNN के सर्वे में 59% अमरीकियों का ट्रंप पर अदम एतमाद। अमेरिका के साथ दोबारा जंग के इम्कानात कम हैं। ईरान हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। दुश्मन की कमजोरी के बायस हमले का इम्कान कम है। ईरानी पासदारान नेवी के कमांडर मोहम्मद अकबरजादा का दावा। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी ने कहा, ईरान और अमेरिका में हुर्मस को खोलने के हवाले से कोई मुआहिदा नहीं हुआ। ईरान के अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल ही नहीं। महंगाई को कम से कम करने की कोशिश करें। अवाम को बजट में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करें। सदर नून लीग नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशियन वज़ीर आज़म में भी राब्ता। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। आइंदा बजट में तनख्वाह और पेंशन में इजाफे की तजावीज़ तैयार। तनख्वाहों में इजाफा वफाकी काबीना और IMF मंजूरी से मशरूत होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर। ग्रेड 20 से 22 तक अफसरों के लिए 50 से 75% कन्वेंस अलाउंस में इजाफा तजवीज़। पेंशनर्स के लिए 2 साल की औसतन महंगाई के तनासुब से 80% तक इजाफे की तजवीज़। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स रिलीफ पर IMF से मुज़ाकरात जारी। सिंध का बजट आवाम दोस्त होगा। तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला विफाक से बात के बाद करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी से 28वीं तरमीम पर किसी ने बात नहीं की। नई तरमीम का मुसव्विदा या ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी से शेयर नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की रजामंदी के सिवाय असम्बली से कोई तरमीम पास नहीं हो सकती। 28वीं तरमीम की बातें सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही हैं। कराची को विफाक के हवाले करना मुमकिन ही नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की टंडोजाम में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, MQM और जमात इस्लामी की सियासत मुखालफत पर चल रही है। इख्तलाफात भुलाकर यकजहती के साथ पाकिस्तान को आगे लेकर चलें। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। 43 अरब रुपए का बजट है। ये करप्शन के सिवा कुछ नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की तरफ से अलाइशें उठाने के काम में कमी है। मेयर कराची कहते हैं कि कराची में पानी का बहरान नहीं, जिन लोगों को मुसल्लत किया गया है वो पानी देने में नाकाम है। मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। सियासी जमातें इख्तलाफात ख़त्म करके एक हो जाएं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की नमाज़ ईद के बाद गुजरात में गुफ्तगू। कहा, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, हुकूमत ऐसा कोई काम नहीं कर सकी जिसे कौम अच्छे अंदाज में याद रखे। इसराइल को मकबूजा गजा पट्टी पर फौजी कार्रवाइयां बंद करने का हुक्म दिया जाए। जनूबी अफ्रीका का आलमी अदालत से मुतालबा। कहा, इसराइली फौज और सियासी अफराद नस्ल कुशी की खुली ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही।
ट्रंप का कायम करदा बोर्ड ऑफ पीस का गजा फंड अब तक खाली। गजा के तामीर नौ के मंसूबे ताहाल तखीर का शिकार। सदर ट्रंप ने अरबों डॉलर का वादा किया था। इसराइल का हमास अस्करी विंग के सरबरा को शहीद करने का दावा। इसराइली फौज का कहना है शुमाली गजा में हमला करके उनको शहीद किया गया। कराची में बिन कासिम टाउन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान स्टील मिल से कीमती धातें चोरी करने वाले 5 पुलिस एहलकारों समेत 10 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तार पुलिस एहलकार चोरों को पाकिस्तान स्टील में दाखिल कराते थे। मुल्क में ईद पर हीट वेव जैसी सूरत हाल। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में सख्त गर्मी। दर्जा हरारत 42 से 47 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड। अंदरून सिंध पारा 42 से 40 डिग्री तक पहुंच गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में भी शदीद गर्मी। माहिरीन की दिन के औकात में शहरियों को गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत।